बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही चटपटी और चटखारेदार है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज और चटपटा मगज़ मसाला। ये स्पेशल रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसके लिए हमने एक बीफ मगज़ लिया है। सबसे पहले हम इसे धो लेंगे अच्छे तरीके से, और धोने के बाद इसकी जो शराने वगैरह होती हैं इनको हाथ से निकाल लेंगे जितनी निकल सकती हैं। बाकी हम इसको बॉईल करेंगे तो इंशाल्लाह मगज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम खुले बर्तन में पानी लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड कर देंगे। और जैसे ही पानी में हल्का सा बॉयल आने लगेगा हम मगज़ उसमें ऐड कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। जैसे ही पानी में 1 से 2 उबाल आएंगे हम मगज़ को पानी से निकाल लेंगे और इसे किसी छलनी में रख देंगे ताकि इसका पानी जो है सारा निकल जाए। और अब हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 3 बड़ी प्याज हमने ली थी और उनको बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। हमने चूँकि चटपटा भी बनाना है और मसालेदार भी बनाना है, इसलिए हम इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट किस तरीके से बनाया जाता है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम सारे मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली बहुत ही लजीज सी रेसिपियाँ आपसे मिस ना हों। और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि तमाम मसाला अच्छे से भून जाए। मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट नॉर्मल फ्लेम पर भूनें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना रखें। और साथ ही हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे। हमारे पास ये फ्रीज़ की हुई दही थी। अब मसाले को इतना भूनना है कि दही का और टमाटर का पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं हम इसको भूनते, और माशाल्लाह बहुत अच्छे सा मसाला भून चुका है। जितने अच्छे तरीके से हम मसाला भूनेंगे इंशाल्लाह उतनी ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी होगी। और जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाएगा हम इसमें मगज़ ऐड कर देंगे जो हमने हल्का सा बॉईल करके रखा हुआ है। बॉईल करने के बाद हम इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। अब हम इसे मसाले में ऐड कर देंगे। अब ब्रेन को भी हम अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम ब्रेन को भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि कोई भी यमी सी वीडियो आपसे मिस ना हो और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे ही ब्रेन अच्छे से भून जाएगा हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर छोड़ देंगे। हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और दम वाली फ्लेम पर, और देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मगज़ मसाला रेडी है। माशाल्लाह बहुत लजीज बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों को ये फेवरेट रेसिपी है। अभी हम इसमें चंद इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे, लेकिन डिश आउट करने के बाद। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज चटपटा चटखारेदार मगज़ मसाला रेडी है। लेकिन हम इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे और उसके लिए हम इस पर तकरीबन 2 से 3 पिंच गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट करके ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। और इंशाल्लाह बहुत ही लजीज रेसिपी बनेगी। इस ईद पर ट्राई ज़रूर कीजिए, और ना सिर्फ ईद पर ट्राई करें, आम दिन में भी आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। झटपट बनने वाली रेसिपी है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मेहमानों के लिए ज़रूर ट्राई करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मोम हैंड टेस्ट की तरफ से हमारी तमाम यूट्यूब फैमिली को पेश की ईद मुबारक। इस ईद पर अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।